लेकिन बीजेपी के लोग बताओ, आपने किसानों को भरोसा दिलाया था कि उनकी आमदनी दुगनी हो जाएगी, आय दोगुनी हो जाएगी। अभी आपने धान बेचा होगा, बताओ आपका धान लुट गया कि नहीं लुट गया? अभी तो डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है। अभी जनवरी आने दो, एक हफ्ते बाद आपके जूते और कपड़े भी महंगे हो जाएंगे। ये इंतजाम सरकार कर रही है। हमारे बाबा मुख्यमंत्री कुछ जानते ही नहीं है कि अगर कोई बाबा हो, कोई योगी हो तो दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं। लेकिन बताओ ये बाबा योगी कैसे हैं? सुबह से झूठ बोलना शुरू करते हैं, सुबह से झूठ बोलना शुरू करते हैं और शाम आते आते वहां झूठ बोलते हैं। आपके बीच में आया था, उस समय भी अपील की थी 2011-12 में, आपके बीच में क्रांति रथ के माध्यम से पहुंचा था। उस समय जो आपने प्यार, सम्मान और समर्थन दिया था, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनी थी। मैं एक बार फिर समाजवादी विजय रथ लेकर के आपके बीच में आया हूं और इस बार फिर आपसे सहयोग और समर्थन मांगने आया हूं। और मुझे पूरा भरोसा है कि उन्नाव की जनता इस बार समाजवादी लोगों की मदद करेगी और एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में डाल करके ऐतिहासिक जीत दिलाएगी। वैसे तो उन्नाव का बहुत पुराना इतिहास है। यहाँ बड़े बड़े साहित्यकार, कवि, क्रांतिकारियों को पैदा होने का मौका मिला, यहाँ पैदा हुए हैं। उन्होंने न केवल समाज को दिशा दी है, जरूरत पड़ने पे देश में एक संदेश देने का भी काम किया। ऐसे उन्नाव और ऐसे उन्नाव की जनता का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। ऐसे कहने को तो इस धरती को कहा जाता है कि कलम और तलवार की धरती है। जो कलम और तलवार की धरती है, वो जानती है कि लोकतंत्र को बचाना है कि नहीं बचाना है। जो कलम की धरती वाले लोग हैं, तलवार की धरती वाले लोग हैं, जो अपना सम्मान जानते हैं, वो ये भी जानते होंगे कि जिनसे आज हमारा आपका मुकाबला है, अगर वो दोबारा सत्ता में आ गए तो इस संविधान को भी वो खत्म कर देंगे, संविधान बचेगा। इसलिए जहां किसानों को अपना सम्मान बचाना है, वही देश को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है, बताओ आप संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? इसलिए कि जिनसे मुकाबला है बहुत बड़े झूठे लोग हैं। एक धरती पर एक हिटलर के जमाने में झूठ फैलाने वाला आया था। जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा वो जानते होंगे, जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि हिटलर के जमाने में हिटलर का एक बहुत बड़ा प्रचारक था जो झूठा प्रचार करता था, जो हिटलर के साथ था। मैं समझता हूं आज धरती पर उसके बाद अगर कोई सबसे बड़ा झूठा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर उपस्थित है। अभी आजकल आप बहुत तस्वीरें देख रहे होंगे, टीवी पर भी और मोबाइल पर भी। एक तस्वीर बहुत देख रहे होंगे आप लोग, एक तस्वीर बहुत देख रहे होंगे आप अपने टीवी पर और मोबाइल पर भी कि गंगा के उस पार जो कानपुर है, उसमें एक बहुत बड़ा खजाना मिला है सरकार को। और इतना खजाना मिला है कि अभी तक उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद इतना बड़ा खजाना छापे में किसी को नहीं मिला होगा। जब वहां पर लोग गए तो उन्हें नहीं पता था कि खजाना और रुपया कितना निकलेगा उसके अंदर। जो रुपया निकला उसके अंदर
एक दिन में नहीं गिना गया, 2 दिन में नहीं गिना गया, 3 दिन में नहीं गिना गया, आज तक भी रुपया गिना जा रहा है। अभी भी पैसा गिना जा रहा है वहां पर। बैंकों से रुपया गिनने वाली मशीन मंगाई गई, रुपया गिनने वाली मशीन मंगाई गई और वो मशीनें पैसा गिन रही थी। और जो गिना हुआ पैसा है वो बताया जा रहा है कि एक इत्र व्यापारी है जो समाजवादी पार्टी का संबंध रखता है, उसका पैसा है। ये बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि कन्नौज का इत्र व्यापारी है जो समाजवादी है, उसका पैसा है। लेकिन हमारे जागरूक भाइयों, हम आपसे कहना चाहते हैं, जिस समय सच्चाई सामने आएगी और जिस समय पैसे की हकीकत पूरा जानकारी होगी, तो वो रुपया अगर किसी का होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पैसा होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पैसा है और वो इसलिए छापा पड़ गया कि जिसके यहां पैसा निकला उसका नाम है पीयूष जैन और जिसने इत्र बनाया उसका नाम है पुष्पराज जैन। जब बीजेपी के लोगों ने कंप्यूटर पे नाम डाला, जब बीजेपी के लोगों ने कंप्यूटर पे नाम डाला, तो बताओ, जो नाम निकालना चाहिए था वो नाम नहीं निकाला, दूसरा नाम निकाल दिया। कभी कभी भाई अभी नहीं अभी बाद में पता लगेगा कौन है। ये बहुत बड़ा मामला है। कंप्यूटर से गलती हो गई, छापा मारना था समाजवादी के यहाँ, कंप्यूटर ने छापा मार दिया बीजेपी के यहाँ। समाजवादी का नाम है पुष्पराज जैन, जिन्होंने इत्र बनाया और जिनके यहाँ छापा पड़ करके पैसा निकला वो भारतीय जनता पार्टी का है पैसा, वो भारतीय जनता पार्टी का पैसा है। और आप लोग सभी के लोग बहुत दूर नहीं रहते हैं, कन्नौज भी आपसे दूर नहीं है। और हम तो कहते हैं अपने रिश्तेदार लोगों से पूछ लेना, अपने जानकार लोगों से पूछ लेना, और अगर पर्चे हो तो पता कर लेना। वो पैसा अगर है तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का पैसा है। और हम तो कहते हैं कि अगर ये पैसा हम लोगों का है तो बताओ, नोटबंदी में तो पैसा सबका जमा हो गया, किसी का बचा जिसमें नोटबंदी का पैसा है। जिस समय नोटबंदी लागू हुई थी, आपका हमारा घरों में रखा पैसा सब जमा हो गया, किसी को नहीं मिला पैसा, सबका पैसा जमा करा लिया। जो पैसा वहां मिल रहा है वो सब नए नोट हैं, सब नए नोट हैं। और बताओ, आप लोग अगर बैंक में जाओगे बिना सिफारिश के किसी को नया नोट मिलता है क्या? और जब गड्डी चाहिए हो तो बताओ, सिफारिश करनी पड़ती कि नहीं करनी पड़ती? और जो नई गड्डी है उसमें बैंक का नाम भी है। तो हम तो बीजेपी के लोगों से कहेंगे, ढूंढो कि किस बैंक से पैसा निकल करके आया है। अगर किसी का पैसा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पैसा है। जिस समय फोन कॉल निकलेंगे, सीडीआर निकलेगा, उस समय जनता को जानकारी हो जाएगी कि आखिरकार किसका पैसा है। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, सवाल पैसे का तो अलग है, पैसे का तो अलग सवाल है, लेकिन बीजेपी के लोग, बताओ, आपने किसानों को भरोसा दिलाया था कि उनकी आमदनी दुगनी हो जाएगी, आय दोगुनी हो जाएगी। अभी आपने धान बेचा होगा, बताओ आपका धान लुट गया कि नहीं लुट गया? और जब आप खाद लेने गए होगे
लाइन में लगना पड़ा, आपको खाद नहीं मिली होगी। और अगर खाद मिली भी होगी, अगर खाद आप लेकर के आ गए होंगे, तो जब घर आकर के देखा होगा तो 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई। डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया? बताओ, पेट्रोल 100 से पार हो गया कि नहीं हो गया? हो गया पार कि नहीं हो गया? और जो हमारे गरीब कभी कभी पकौड़ा बना लेते थे, सब्जी बना लेते थे, वो सरसों का तेल कहां पहुंच गया? बताओ। जब हमारा किसान अपने खेत में सरसों पैदा करता है, तब उसे सरसों की कीमत नहीं देते, और जब सरसों का तेल बाजार में आता है, तो बताओ हमारे गरीबों को सरसों का तेल कितना महंगा खरीदना पड़ रहा है। और याद रखना, अभी तो डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, अभी जनवरी आने दो, 1 हफ्ते बाद आपके जूते और कपड़े भी महंगे हो जाएंगे। ये इंतजाम सरकार कर रही है। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री कुछ जानते ही नहीं है। हम लोग तो उन संस्कारों को जानते हैं कि अगर कोई बाबा हो, कोई योगी हो, तो दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं। लेकिन बताओ, ये बाबा योगी कैसे हैं? सुबह से झूठ बोलना शुरू करते हैं, और शाम आते आते वहां झूठ बोलते हैं। इतना झूठा बाबा, इतना झूठा योगी कहीं नहीं देखा होगा। कहीं आपने देखा इतना झूठा योगी? हमारे बाबा जी का प्रिय जानवर बुल है, बुल। जो हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी प्रिय चीज है बुल। बताओ, बुल है कि नहीं उनका प्रिय? हम हिंदी में इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि वो ज्यादा बुरा मान जाएंगे। वैसे बुल की हिंदी तो सब जानते होंगे, सांड। जो सरकार सांड न पकड़ पा रही हो, बताओ वो हमारे किसानों का भला क्या करेगी। और अभी सुनने में आया कि दिल्ली वाले एक आए हैं, दूसरे नंबर वाले नेता। वैसे दूसरा नंबर अच्छा नहीं होता, 2 नंबर ही अच्छा नहीं होता। 1 नंबर को चलो छोड़ो, लेकिन 2 नंबर ही आए हैं। वो हम लोग को ABCD सिखा रहे हैं। बताओ, ABCD। वो कह रहे हैं समाजवादी लोग ABCD सीख जाएं। हम उनसे कहते हैं कि पहले बाबा मुख्यमंत्री को ABCD सिखा दो, फिर हम भी सीख जाएंगे ABCD। और जो अपने बाबा मुख्यमंत्री को ABCD नहीं सिखा पा रहा, वो हमें क्या ABCD सिखाएगा? इसलिए इस चुनाव में इनके धोखे से बचना। ये धोखेबाज लोग हैं, ये झूठ बोल करके वोट लेते हैं, ये साजिश कर करके वोट लेते हैं, ये षड्यंत्र कर करके वोट लेते हैं, ये जाति को लड़ा करके वोट लेते हैं, धर्म के खिलाफ नफरत फैला के वोट लेते हैं, किसी को अपमानित करके वोट लेते हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग किसानों को मदद करना चाहते हैं, किसानों का भाग्य सुधारना चाहते हैं, हम अपने किसानों को खुशहाल बनाना चाहते हैं, और इसलिए हम आपकी मदद चाहते हैं। ये नौजवान जो है, जिनके हाथ में नौकरी रोजगार नहीं, लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री कहते हैं हमने सबको रोजगार दे दिया। अभी भाषण सुन रहे थे उनका,
लखनऊ के स्टेडियम का हम उनका भाषण सुन रहे थे लखनऊ स्टेडियम का, और उस स्टेडियम में कह रहे थे कि हमने इतने लाख नौकरी दे दी, 1 करोड़ रोजगार दे दिए। बताओ सभी के हमारे नौजवानों कितनों को नौकरी रोजगार मिल गया है, कितनों को रोजगार मिल गया है। ये सरकार ऐसी है जो नौकरी और रोजगार नहीं दे सकती, ये नौकरी और रोजगार नहीं दे सकती। अगर कोई रोजगार नौकरी दे सकता है तो वो समाजवादी लोग हैं जो नौकरी और रोजगार दे सकते हैं। ये कभी कभी आरोप लगाते हैं कि हम कुछ बनने नहीं देंगे, हम समाजवादी लोग हैं जो कम समय में चीजें बनाते हैं। आपके बगल में जो सड़क बनी है, एक्सप्रेस वे बना है, आपने देखा होगा पूरे देश की सबसे अच्छी सड़क बनाई है, और ऐसी सड़क बनी है जरूरत पड़ने तो उसमें हवाई जहाज भी उतारे जा सकते हैं। आप बताओ सबसे पहले सड़क पे हवाई जहाज किसने उतारने का काम किया है? और हमारी नकल करके हवाई जहाज उतारने के नहीं उतार रहे हैं। जो काम समाजवादी लोग 5 साल पहले करके छोड़ चुके हैं, वो आजकल भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जो नाम बदलने वाले हैं, रंग बदलने वाले हैं, शिलान्यास का शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन का उद्घाटन करते हैं। और अगर किसी को नाम बदलवाना हो तो दरखास्त हमें दे देना, हम बाबा मुख्यमंत्री को दे देंगे, नाम अपने आप बदल जाएगा। इसलिए आपसे हम कहना चाहते हैं, अभी स्टेडियम में बहुत बटे थे स्मार्टफोन और बटे थे टैबलेट। बताओ नाव के सखीपुर के नौजवानों कितनों को मोबाइल मिल गया? और बाबा झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? कितनों को टैबलेट मिल गया? किसी को टैबलेट मिला तो बाबा झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? किसी को नौकरी मिली, हमारे किसानों को धान की कीमत मिली, बोरी में चोरी हो गई, पेट्रोल 100 से पार हो गया। ये वही लोग हैं जो कहते थे हवाई चप्पल में चलने वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे। और जब से डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, हमारी गरीबों की जेब काट करके अमीरों की तिजोरी भरने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हर चीज बेची जा रही है कि नहीं बेची जा रही? सरकारी हवाई जहाज से वो बेच दिए, हवाई जहाज जहां खड़े होते थे वो एयरपोर्ट बेच दिया, ट्रेन बेच दी, ट्रेन जहां आप चढ़ते उठते हो वो स्टेशन बेच दिए, पानी का जहाज बेच दिया, पानी के जहाज जहां खड़े होते हैं बंदरगाह बेच दिया। और अभी तक तो ये फेंकू सरकार थी, लेकिन बेच कर ये बेचू सरकार हो गई है। और अगर सब चीज मिल जाएगी तो बताओ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिए थे हमें, जो अधिकारों से हमें नौकरी मिलती है, बताओ उन अधिकारों का क्या होगा? इसलिए समाजवादी हो और अपने अम्बेडकरवादी हो, दोनों मिलकर के साथ आ जाओ और भारतीय जनता पार्टी के यहां से सफाया करने का एक बार फिर हम आपका धन्यवाद देते हैं और हाथ जोड़ करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में आप साइकिल की रफ्तार बढ़ा देंगे। मैं एक बार फिर इंद्रजीत सरोज जी का धन्यवाद देता हूँ, आपके सुधीर रावत जी का धन्यवाद देता हूँ, आगे दिवाकर जी का धन्यवाद, पुरी जी का धन्यवाद, जितेंद्र रावत जी हैं, मनीष पुरी जी का और सुनील चौधरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ उस मंच पे उपस्थित सभी नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी सर्दी में इस कार्यक्रम को सफल बनाया, मैं आप
आपको बधाई देता हूँ और भरोसा दिलाता हूँ आपकी दवाई का इंतजाम, आपके इलाज का इंतजाम, आपकी पढ़ाई का इंतजाम, आपके लिए एम्बुलेंस, पुलिस के लिए 100 नंबर की व्यवस्था की थी। इससे बेहतर व्यवस्था अगर हमें करनी पड़ेगी तो रोजगार को लेकर के अपने किसानों को खुशहाल बनाने के लिए और किसानों को अगर हमें ज्यादा भी सुविधा देनी पड़ेगी तो सुविधा देने का काम करेंगे। साथ ही साथ अपनी माताओं बहनों को जो पेंशन 500 रुपए देते थे, हमें अगर 3 गुना भी करनी पड़ी, 1500 देनी पड़ी महीने, तो अपनी माताओं बहनों के सम्मान के लिए 1500 पेंशन देने का काम करेंगे। पढ़ाई को लेकर अभी मुझे बताया कि यहाँ पर पढ़ाई के लिए इंतजाम करना पड़ेगा और मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूँ। अरे रुको भाई, ये जो दीवाना है ये जानता नहीं पढ़ाई के लिए क्या चाहिए इसको। बीजेपी वाली गलती मत करो। ढूंढ रहे थे पुष्पराज जैन को कंप्यूटर पे नाम लिख करके और मिल गया पीयूष जैन। छापा मारना तो समाजवादियों का, छापा मार लिया बीजेपी ने अपने ऊपर। और जो इत्र है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे कन्नौज के इत्र को बदनाम कर रहे हैं। ये इत्र ऐसा है जो नफरत मिटा देगा, वो इत्र था। मैं अपने नौजवानों को कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से समय बदला है, आज हर एक के हाथ में मोबाइल है और हर आदमी इंटरनेट चलाना जानता है, गूगल से जानकारी हासिल करना चाहता है और हासिल भी कर लेता है। समाजवादियों ने लैपटॉप भी बांटा था और लैपटॉप बांट करके अपने नौजवानों को कम से कम दुनिया से जोड़ने का काम किया था और दुनिया का सबसे बेहतर लैपटॉप दिया था। जहां कहीं भी आज भी लैपटॉप जिस गांव में होगा, अगर आप चलाते होंगे तो आज भी नेताजी और हम ही समाजवादी लोग उसमें दिखाई देते होंगे। आज मोबाइल से ये नौजवान खाना मंगाना चाहे तो खाना मंगा लेते हैं, कोई जानकारी हासिल करना चाहते तो जानकारी हासिल हो जाती है। और ये जो नई चीज है व्हाट्सएप, अंदर ही अंदर क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। बिना 10, 20, 25 लोगों को सुबह सुबह नमस्कार किए बिना व्हाट्सएप बंद नहीं होता। और रात को भी जब तक रात में आप गुड नाइट नहीं कर देते हो तब तक मोबाइल नहीं बंद होता। ये भारतीय जनता पार्टी ने सपना दिखाया था डिजिटल इंडिया का, याद है कि नहीं याद है? भाई ये डिजिटल इंडिया का सपना दिखाया था और ऐसा सपना दिखाया कि लोगों को लगा कि ये डिजिटल इंडिया से भारत को बदल देंगे। ये भारत नहीं बदल पाए, लेकिन दुनिया का सबसे पैसे वाला आदमी, दुनिया का जो सबसे अमीर आदमी है, वो जानता है इसकी ताकत क्या है। हमारे भारत के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अमेरिका में बैठा हुआ दुनिया का सबसे ताकतवर वो जानता है कि अगर हम कंडे बेचना चाहेंगे कंप्यूटर से तो कंडे भी बेच लेंगे। बताओ कंडे बिक रहे हैं कि नहीं बिक रहे कंप्यूटर से? अगर अमेज़न को देखोगे जाके तो अगर आप मोबाइल से कंडे खरीदना चाहोगे तो कंडे मिल जाएंगे उसमें। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी वाले जानते ही नहीं है, गरीब से व्यवहार अच्छा करो, बातचीत अच्छा करो, फ्री में कंडा दे देगा। और बताओ कंप्यूटर से बिक रहा। इसलिए आज के समय पर कैसी पढ़ाई हो, आज के समय पर कैसे कोर्स हो और कैसी डिग्री हासिल हो, हम अपने नौजवानों को कहते जा रहे हैं। समाजवादियों ने लैपटॉप बांटा था, 100 नंबर पुलिस के लिए चलाया था, फोन कर करके गांव में एम्बुलेंस बुला ले रहे थे, 24 घंटे में आप अपना ट्रांसफार्मर बदल देते थे, समाजवादी पेंशन मिल रही थी। अगर आने वाले समय में हमें अपनी बेटियों के लिए, बहनों के लिए और नौजवानों के लिए अगर पढ़ाई के लिए कोई डिग्री कॉलेज या कोई संस्था बनानी पड़ेगी तो सबसे पहले सदीपुर में बनाने का काम हमें। जब 22 महीने में
एक्सप्रेस वे बना है, 22 महीने में एक्सप्रेस वे बना है, तो इस तरह की पढ़ाई की संस्था को भी बनाने का काम करेंगे, जिससे हमारे नौजवानों का भविष्य बेहतर हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।